हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग इंग्लिश विद सपना। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ जिसमें हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका हम डेली यूज़ करते हैं, डेली सुनते भी हैं। और आज हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। तो शुरू करते हैं हम आज अपनी स्टोरी। द फेथफुल मंगूज़। द फेथफुल मतलब वफ़ादार, मंगूज़ मतलब नेवला, वफ़ादार नेवला। तो हमारी स्टोरी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है आज की हमारी कहानी का, वो है वफ़ादार नेवला। देयर वॉज वंस, वहाँ था एक बार, अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण इन अ विलेज, एक बार किसी गांव में एक ब्राह्मण था। ही वॉज अ विडोर एंड हैड अ बेबी। ही वॉज अ विडोर मतलब वह था, विडोर होते हैं जिनकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी होती है। तो वह कैसा था, बिना पत्नी वाला था और उसके पास क्या था, एक बेबी था, बच्चा था। हैड अ बेबी, उसके पास एक बेबी था। सिंस ही वॉज द ओनली पेरेंट, और वो केवल अकेला ही पेरेंट था। टू लुक आफ्टर द बेबी मतलब अपने बेबी की देखभाल करने के लिए भी अकेला ही था, उसकी वाइफ नहीं थी, तो अकेला ही पेरेंट था। ही कुड नॉट गो आउट एंड अटेंड द रिचुअल्स फ्रीक्वेंटली। ही कुड नॉट गो आउट, वह नहीं जा सकता था बाहर। एंड अटेंड द रिचुअल्स, जो धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक संस्कार या धार्मिक क्रियाएं जो होती हैं, हमारे अनुष्ठान। और फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर या लगातार, जो लगातार या अक्सर जो धार्मिक संस्कार होते हैं वो उनको करने के लिए बाहर अटेंड करने के लिए नहीं जा सकता था। वन डे, एक दिन, ही रेस्क्यूड, रेस्क्यू होता है बचाना, और ही रेस्क्यूड मतलब उसने बचाया। एक दिन एक रेस्क्यूड अ मंगूज, उसने एक दिन एक नेवले को बचाया। इन अ मच वोंडेड कंडीशन, जिसकी कंडीशन कैसी थी, बहुत ज़्यादा उसको घाव थे, बहुत ज़्यादा घाव थे। फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उसने उसको कहाँ से बचाया था, जंगल से। तो उसने एक दिन जंगल से एक ऐसे नेवले को बचाया था जिसके बहुत सारे घाव थे। सून द मंगूज बिकम हिज पेट, जल्दी ही जो नेवला था बिकेम हिज पेट, वो जल्दी ही उसका पालतू नेवला बन गया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द मंगूज, तो जो ब्राह्मण था वो भी उसको बहुत प्यार करने लगा था और बहुत उसका आदी हो चुका था, मतलब उसके बिना उसको भी अच्छा नहीं लगता था। वन डे अ मैन केम इन अ ग्रेट हरी। वन डे, एक दिन, एक आदमी, केम मीन्स आया, इन अ ग्रेट हरी बहुत ज़्यादा जल्दी में, एंड आस्क द ब्राह्मण, और उसने ब्राह्मण से कहा, ओ गुड ब्राह्मण, हे अच्छे ब्राह्मण, अ डिजास्टर हैज़ अकर्ड। डिजास्टर होता है परेशानी या विपदा या आपदा। अ डिजास्टर हैज़ अकर्ड, एक आपदा घटित हो गई है। इन माई हाउस, मेरे घर में एक आपदा आ गई है। प्लीज़ कम नाउ, कृपया अब मेरे साथ आइए। इट्स वेरी अर्जेंट, ये कैसा है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, ज़रूरी है। योर प्रेजेंस इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, और आपकी उपस्थिति वहाँ पर होनी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, मतलब आपका होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द ब्राह्मण आफ्टर हियरिंग दिस कुड नॉट वेट एनी मोर, जो ब्राह्मण था आफ्टर हियरिंग दिस, इस बात को सुन करके, कुड नॉट वेट एनी मोर, अपने आप को ज़्यादा देर रोक नहीं पाया। ही इमीडिएटली मतलब वह तुरंत ही, वेंट आउट विद द मैन, चला गया, किसके साथ, उस आदमी के साथ वहाँ से चला गया। लीविंग हिज, लीव मीन्स छोड़ना, और लीविंग हिज मतलब छोड़ करके, हिज चाइल्ड अनअटेम्प्टेड, अपने बच्चे को बिना देखे वो उसके साथ चला जाता है, उस आदमी के। मीन वाइल मीन्स इसी दौरान, इसी बीच में। अ स्नेक एंटर्ड द हाउस, एक सांप प्रवेश करता है, प्रवेश किया इन द हाउस, ब्राह्मण के घर में इसी दौरान एक सांप ने प्रवेश किया। इट क्लाइम्ड अप द बेड, और वो कहाँ चढ़ गया था, द बेड, और वो बेड पर, जिस पर जहाँ उसका बेटा सोया हुआ था उस बेड पर चढ़ गया। एंड वेंट नियर द स्लीपिंग चाइल्ड, और पास चला गया किसके, स्लीपिंग चाइल्ड, सोते हुए बच्चे के। द मंगूज
then placed itself between the baby and the snake. उस मंगूज ने, उस नेवले ने तब placed होता है रखना, और placed means रखा, तो उसने रखा itself between the baby, अपने आप को बच्चे के और उस सांप के बीच में रखा, मतलब वो उसके दोनों के बीच में आ गया. A fierce fight occurred between the two, और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध या लड़ाई हुई सांप और नेवले के बीच. The mongoose was victorious and successfully killed the snake. और जो नेवला था was victorious मतलब वो विजयी हो गया, जीत गया, और सक्सेसफुली हो गया, वो सफल हो गया मारने में किसको, सांप को, और उसने सांप को मार दिया. After an hour the Brahman returned. एक घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद जो ब्राह्मण था वो वापस आया. द मंगूज ऑन हियरिंग हिज फुट स्टेप. मंगूज ने, जो ऑन हियरिंग मतलब सुनकर, हिज फुट स्टेप उसके पैरों की, उसके चलने की आवाज़ सुनकर, उसके कदमों की आवाज़ सुनकर, वेंट आउटसाइड, वो बाहर आ गया. टू मीट हिम, उस ब्राह्मण से मिलने के लिए वो बाहर आ गया. द ब्राह्मण आफ्टर सीइंग ब्लड ऑल ओवर हिज फेस. ब्राह्मण ने जो है उसके फेस पर क्या देखा, खून लगा. देखने के बाद बिगन टू इमेजिन द वर्स्ट. जब ब्राह्मण ने उस मंगूस के फेस पर बहुत सारा खून लगा देखा तो उसने क्या कल्पना की, उसने सोचा कि कुछ बहुत बुरा हुआ है. वर्स्ट मीन्स बुरा. ही सेड, उसने कहा, हे यू वाइल्ड क्रीचर, कि तुम एक नीच जंतु हो, तुम एक नीच प्राणी हो. आई गेव यू, मैंने तुम्हें दी. शेल्टर मतलब शरण, मैंने तुम्हें शरण दी. सर्व्ड यू फूड, और तुम्हें भोजन कराता था. लव्ड यू, तुम्हें प्यार करता था. एंड यू विद ऑल माई हर्ट, तुम्हें मैं अपने दिल से प्यार करता था. एंड यू किल्ड, तुमने मार दिया. माई ओनली चाइल्ड, और तुमने मेरे ही अकेले बच्चे को मार दिया. यू आर गोइंग टू हेल नाउ, तुम अब, यू आर गोइंग टू हेल, तुम अब मरने जा रहे हो, मतलब मैं तुम्हें अब मार दूंगा. यू आर गोइंग टू हेल नाउ, तुम नरक में जा रहे हो. सेइंग दिस, ऐसा कहकर, ब्राह्मण किल द मंगूज, ब्राह्मण ने किल मंगूज को, मतलब नेवले को मार दिया. विद अ शार्प एक्स एंड केम इनसाइड टू सी हिज चाइल्ड. उसको एक धारदार कुल्हाड़ी से मारने के बाद में वो अंदर आया, अपने बच्चे को देखा, बच्चे को देखने के लिए वो अंदर आया. टू हिज सरप्राइज्ड ही फाउंड हिज चाइल्ड हेल्दी एंड हर्टी. लेकिन क्या हुआ, सरप्राइज्ड हो गया. जब उसने क्या पाया, उसने पाया कि उसका बच्चा स्वस्थ और हार्दिक, मतलब ठीक ठाक कंडीशन में है, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ. ही देन रियलाइज्ड, ही मतलब उससे, देन मीन्स तब, रियलाइज मतलब महसूस हुआ, हिज सिन मतलब अपना पाप, उसने जो गलती की थी उसको मारकर उसको वो अपनी गलती महसूस हुई. वेंट नियर द मंगूज, गया, नियर मीन्स पास में, द मंगूज वो फिर उसके पास गया, नियर नेवले के पास जाता है. एंड बिगन टू क्राई लाउडली, और उसने बहुत तेज रोना शुरू कर दिया. ओ गॉड, हे भगवान, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए. फॉर वॉट आई हैव डन, मैंने जो करनी की है, मैंने जो काम कर दिया है उसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए. आई वॉज सो ब्लाइंड, मैं तो अंधा था, मैं इतना अंधा था कि मैं अपनी गलती देख नहीं पाया. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. ओ लॉर्ड, हे भगवान, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. तो उसको अपनी गलती अपनी महसूस हुई कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी. आशा है आप सब लोगों को पसंद आई होगी. तो इससे हमें एक मोरल भी मिलता है कि वी शुड नॉट डू एनी वर्क हेस्टली. इट मीन्स डोंट हेस्टली जज अ पर्सन बाय हिज और हर आउटर अपीयरेंस, कि कभी भी हमें कोई किसी भी नतीजे पर बड़ी जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए उसके बाहरी रूप को देखकर कि यह गलत हो सकता है. इसलिए हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए. तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, हमारा कैसा लगा आज का टॉपिक? अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए.
फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।